देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि एक प्रणालीगत विफलता की है। बांधा में भूत बंगलों का मुआवजा घोटाला, कैसे एक कोल ब्लॉक परियोजना ने पूरे गांव को उथल पुथल कर दिया। अध्याय एक अधिसूचना जो बन गई आशा की लौ। 14 जून 2021 को जब बांधा कोल ब्लॉक को अधिसूचित किया गया तो गांव वालों को उम्मीद जगी कि वर्षों की उपेक्षा के बाद जब उन्हें एक बड़ी परियोजना का हिस्सा बनकर मुआवजा मिलेगा। जनसंख्या गणना में 550 परिवार दर्ज हुए और बात फैली कि जो भी इस अधिग्रहण क्षेत्र में घर बनाएगा वह मुआवजे का पात्र बन सकता है। दूसरा अध्याय, धारा 11 लागू, लेकिन निर्माण रुका नहीं। 12 मई 2022 को जिलाधिकारी ने धारा 11 के अंतर्गत नए निर्माणों पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन गांव में बूम आ चुका था। घरों का निर्माण तेजी से होने लगा। क्यों? कोई स्पष्ट सूचना नहीं थी, क्या कानूनी है और क्या नहीं। अफवाहें और ठेकेदारों की सलाह पर ग्रामीणों ने अपने जीवन भर की पूंजी निर्माणों में झोंक दी। तीसरा अध्याय, 2023 की सूची और EMIL की नाराजगी। 11 अप्रैल 2023 को 4784 घरों को मुआवजा योग्य घोषित कर दिया गया। संख्या बहुत ज्यादा थी। EMIL ने बाद में ड्रोन और फील्ड सर्वे से पाया कि इनमें से कई घर अधूरे हैं, बिना छत खिड़की दरवाजे के, यानी घोस्ट होम्स। फिर 28 जून 2024 को कंपनी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई और जांच की मांग की। चौथा अध्याय, 3491 घर जांच के घेरे में। कौन असली कौन नकली? ग्राउंड रिपोर्ट, इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने 200 ऐसे घरों का सर्वे किया। एक कमरे के ढांचे जो 1 हफ्ते में 1 लाख में बने हैं, VIP बंगले जो 15 लाख रुपए में 1 साल में बने हैं, लेकिन न बिजली न नल। स्थानीय ठेकेदारों की भूमिका अहम। निर्माण का पूरा एक अनौपचारिक इकोसिस्टम खड़ा हो गया। प्रमोद कुमार कहते हैं, कोई यह नहीं समझा पाया कि क्या वैध है। हमने बच्चों के लिए बनाया था, अब मुआवजा नहीं मिलेगा तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन असली जमींदारों की कहानी सबसे पीड़ादायक है। विश्वनाथ गुर्जर, जिनके दादाजी के समय का घर भी नया निर्माण बताकर लाल झंडी में आ गया। लाला सिंह, जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर बच्चों के लिए छोटे घर बनाए, अब वो भी संदेह के घेरे में। श्याम लाल, जिनकी जमीन किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम सर्वे में दर्ज हो गई। पांचवा अध्याय, प्रशासन की घेराबंदी, देर से जागना फिर जनता पर कार्रवाई। प्रशासन के बयान, SDM अखिलेश सिंह, हमें देर हो गई, लेकिन अब 3491 घरों की गहराई से जांच करेंगे। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा, मामला कोर्ट में है, जांच लंबी चलेगी। राजेश शुक्ला, भूमि अधिकारी, ने कहा, हम गांव में घुस भी नहीं सकते, भीड़ घेर लेती है, लोग दबाव बनाते हैं। लेकिन सवाल भी उठते हैं, धारा 11 लागू होने के बाद भी निर्माण कैसे होते रहे? जमीनी सर्वे की पारदर्शिता क्यों नहीं थी? क्या कंपनी को मुआवजा राशि घटाने के लिए आपत्तियां देर से याद आई? छठा अध्याय, राजनीतिक और कानूनी मोर्चा। ग्राम प्रधान देवेंद्र पाठक ने कहा कि ये सब कंपनी की साजिश है, वह लोगों को पूरा मुआवजा नहीं देना चाहती। हमने हाई कोर्ट में याचिका डाली है, कंपनी का पक्ष। हमने ड्रोन, सैटेलाइट और फील्ड रिपोर्ट के आधार पर आपत्तियां दी हैं। हर 4 से 5 महीने में घरों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। निष्कर्ष, यह सिर्फ मुआवजे का मामला नहीं, यह ग्रामीणों के विश्वास और भविष्य का सवाल है। यह घोटाला केवल फर्जी निर्माण बनाकर पैसा लेने की कहानी नहीं है, यह सिस्टम की अस्पष्टता, प्रशासनिक ढिलाई और कॉर्पोरेट दबाव के बीच पिसते वास्तविक नागरिकों की संघर्ष गाथा है। जिनके घरों में पीढ़ियों का इतिहास है, उन्हें भी फर्जी कह दिया गया। जो लोग नियम नहीं समझ पाए, उन्हें अपराधी बना दिया गया। कंपनी, सरकार और प्रशासन तीनों की भूमिका पर सवाल है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।